नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप पढ़ेंगे। शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग शब्द को पढ़ेंगे। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द होता क्या है। तो जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द जिसमें अ आखिरी वर्ण विच्छेद करने से अ आखिरी में आता है वह होता है अकारांत। लेकिन अकारांत पुल्लिंग शब्द बोल रहे हैं तो पुल्लिंग शब्द होना चाहिए, वो पुरुष जाति के लिए प्रयोग करने होने वाले शब्द होना चाहिए, तो वह हो जाता है अकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे बालक जो होता है वह पुल्लिंग शब्द है, तो बालक का वर्ण विच्छेद करते हैं ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ, तो यहाँ पर अ आखिरी में आया, तो जो शब्द के जिस शब्द में अ आखिरी में आता है वर्ण विच्छेद करने पर वह होता है अकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे रामायण है, र प्लस आ रा, म प्लस ए में, न प्लस अ न। मनुष्य है, म प्लस अ म, न प्लस ओ नु, अधश और य प्लस अ य, मनुष्य हो गया। छात्र है, छ प्लस आ छा, त प्लस र त्र हो गया और प्लस अ त्र। तो इस प्रकार से अ यहाँ पर देखिए सभी में अ आखिरी में आया है, तो वह होता है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप किस प्रकार से चलते हैं उसे हमको देखना है। तो चलिए, ये है अकारांत पुल्लिंग शब्द नर। जैसे नर, तो न प्लस अ प्लस र प्लस अ, तो आखिरी में आया अ, तो ये मतलब जितने भी अकारांत शब्द के पुल्लिंग शब्द है वो इसी समान से ही चलेंगे। तो हमारी विभक्ति कितनी होती है? संबोधन तक 8 विभक्तियाँ होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, इसको हमको याद भी करना रहेगा। तो हम अगर एक याद कर लिए, कोई सभी एक अकारांत पुल्लिंग शब्द याद कर लिए, तो उसी के अनुसार हम सारे पुल्लिंग शब्दों को बना सकते हैं। तो जैसे नर, नरो, नरा, तो हमको इसी तरीके से पढ़ना है। नर, नरो, नरा, नरम, नरो, नरान, नरेन, नराभ्याम, नरई, नराय, नराभ्याम, नरेभ्य, नरात, नराभ्याम, नरेभ्य, नरस्य, नरियो, नराणाम, नरे, नरियो, नरेसु, हे नर, हे नरो, हे नरा। तो बालक, छात्र, मनुष्य, शुक, सिंह, वृक्ष, वानर, मृग इत्यादि जितने भी अकारांत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, उसके शब्द रूप इसी के समान चलेंगे। यहाँ पर और देखते हैं नृप। नृप मतलब होता है राजा, तो इसका भी हम देखते हैं। नृप, नृपो, निपा, नृपम, नृपो, नृपान, नृपेन, नृपाभ्याम, नृपई, नृपाय, नृपाभ्याम, नृपेभ्य, नृपात, नृपाभ्याम, नृपेभ्य, नृपस्य, नृपयो, नृपानाम, नृपे, नृपयो, नृपेशु, हे नृप, हे नृपो, हे नृपा। उसी प्रकार से देव का देखते हैं। देव इसमें भी आखिरी में आया, मतलब देव जो है वह पुल्लिंग शब्द है। देवा, देवो, देवा, देवम, देवो, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवय्य, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवाद, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवस्य, देव्यो, देवानाम, देवे, देव्यो, देवेशु, हे देव, हे देवो, हे देवा। तो ये सारे जो है वो इसी के समान चलेंगे। जैसे एक नियम दिया हुआ है, सब पुल्लिंग शब्द देव के समान चलते हैं। देव जो है इसी के समान या बालक के समान सारे पुल्लिंग शब्द चलते हैं, किंतु जिन शब्दों में री, र और स होते हैं उनके तृतीया विभक्ति एक वचन तथा षष्ठी विभक्ति के रूपों के में न के स्थान पर अणा हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, अभी हमने देखा है नृप, री का मात्रा आया है ना, तो ऋषि का री का मात्रा आया है तो न अणा हो गया, और षष्ठी विभक्ति में यहाँ पर अणा हो गया, नृपाणाम। उसी प्रकार जैसे देखते हैं नर तो सिंपल है, तो यहाँ पर नर में नरेण,
न र आया है, र आता है, ऋषि का री आता है, और तो ये क्या हो जाता है, अणा हो जाता है यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो ये हुआ, ये हुआ। उसी प्रकार स आता है अधा स, तो शक्कर का श अगर आता है तो भी वो अणा हो जाता है यहाँ, ये दोनों में, तृतीया एक वचन में और षष्ठी बहुवचन में। तो इस प्रकार से ये शब्द रूप बनेंगे। तो हमारे कारक विभक्ति होती है, जैसे हमने क्लास 4 से कारक विभक्ति को याद किया है, क्लास 4 के कोर्स में है कारक विभक्ति किस प्रकार से होता है। तो प्रथमा ने, ये प्रथमा विभक्ति होता है। कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से, पृथक होने के अर्थ में, मतलब अलग होने के अर्थ में अपादान से। षष्ठी विभक्ति है संबंध, का के की रा रे री, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे हो। ये होता है हमारा, ये विभक्ति है, ये कारक विभक्ति है ना। तो ये कारक विभक्ति हमको रटा रुटाया याद होना चाहिए। हमको संस्कृत में जब भी वाक्य बनाएंगे तो हमको ये रटा रुटाया याद होना चाहिए। तो इसको हमको याद करना ही है, तो इसे ही हम याद कर लेंगे। उसके बाद में अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बालक का, बालक जो रूप है उसका हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द के सब विभक्तियों में रूप दिए जा रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी पिछले में यहाँ पर बताया है, कर्ता ने प्रथमा, कर्म को, करण से, इसी के अनुसार से हमने बालक शब्द रूप को बनाया है। तो चलिए हम देखते हैं। तो प्रथमा विभक्ति बालका, बालको, बालका, जैसे शब्द रूप में हमने याद किया नरा, नरो, नरा, उसी प्रकार से बालका, बालको, बालका होता है ना। तो एक वचन में बालक, एक वचन मतलब एक बालक ने, कर्ता ने होता है प्रथमा विभक्ति, तो ने यहाँ पर ऑटोमेटिक ने जुड़ जाता है। बालका लिखने से एक लड़के ने, बालको लिखने से दो लड़कों ने, और बालका लिखने से बहुत से लड़कों ने, ये जुड़ जाता है। ने का प्रयोग ऑटोमेटिक अंदर में ही है उसके। उसके बाद द्वितीय विभक्ति है बालकम, बालको, बालकान, है ना। तो बालकम में बालकम मतलब एक लड़के को, बालको मतलब दो लड़के को, और बालकान मतलब बहुत सारे लड़के को। और तृतीय विभक्ति है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। तो कर्ता ने कर्म को करण से होता है, तो तृतीय विभक्ति में से, तो एक लड़के से, दो लड़कों से, और बहुत सारे लड़कों से, या के द्वारा भी होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है, संप्रदान के लिए। तो बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, नराय, नराभ्याम, नरेभ्य, वैसे ये हो गया। तो एक लड़कों के लिए, दो लड़कों के लिए, बालकाभ्याम लिखने से दो लड़कों के लिए, और बालकेभ्य लिखने से सभी लड़कों के लिए हो जाता है। पंचमी, पंचमी विभक्ति अपादान से होता है, मतलब अलग होने के अर्थ में, अगर वो गिर रहा है, कहीं से आ रहा है, तो उसके अर्थ में, अलग होने के अर्थ में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जैसे बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य होता है पंचमी विभक्ति में। तो बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात लिखने से एक बालक से, द्विवचन के लिए दो लड़कों से, और बालकेभ्य सभी लड़कों से हो जाता है। उसी प्रकार षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति के संबंध का के की रा रे री होता है ना। तो संबंध षष्ठी विभक्ति, तो बालकस्य, बालकयो, बालका नाम। तो बालकस्य एक लड़के, का के की, बालकयो लिखने से दो लड़कों का के की, और बालका नाम लिखने से सभी लड़कों के लिए का के की हो जाता है। सप्तमी विभक्ति होता है बालके, बालकयो, बालकेसु। तो मे पेपर के सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है मे पेपर के लिए। तो बालके एक लड़के में, दो लड़कों में, बालकयो लिखने से दो लड़कों में, या पर, या बालकेसु लिखने से सभी लड़कों में या सभी लड़कों पर। संबोधन हे हो अरे होता है, तो हे बालक लिखने से एक लड़का, हे एक लड़का, हे बालको लिखने से हे दो लड़कों, और हे बालका लिखने से हे सभी लड़कों। तो इस प्रकार से हमको कारक विभक्ति का प्रयोग करके इसको हमको दिमाग में रखना है कि कौन सा विभक्ति कहाँ लगता है।
उसके बाद में है प्रयोग करके देखते हैं। चलिए, तो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति क्या होता है? कर्ता ने। तो अगर एक छात्र ने बोलने से छात्र हो जाएगा, दो बालकों ने बोलने से बालको हो जाएगा, अनेक मनुष्यों ने बोलने से मनुष्या हो जाएगा। ये मनुष्य का, बालक का और छात्र का। तो यहाँ पर बालका, बालको, बालका होता है, तो छात्र, बालको और मनुष्या हो गया। उसी प्रकार द्वितीय कर्म को होता है, तो एक छात्र को छात्रम, दो बालकों को बालको और अनेक मनुष्यों को मनुष्यान हो जाएगा। छात्रम, छात्रो, छात्रान होता है, तो इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, जो जैसा है उसके हिसाब से यहाँ पर लगा दिए हैं। तो तृतीय विभक्ति के द्वारा होता है, एक छात्रों के द्वारा, छात्रेन, दो बालकों के द्वारा, बालकाभ्याम, अनेक मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य ही। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग संप्रदान के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति एक छात्र के लिए, छात्राएं, दो बालकों के लिए, बालकाभ्याम, अनेक बालक मनुष्यों के लिए, मनुष्यभ्य। उसी प्रकार देखते हैं पंचमी विभक्ति, एक छात्र से छात्रात, दो बालकों से बालकाभ्याम, अनेक मनुष्यों के लिए, मनुष्यभ्य हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति काके की के लिए, एक छात्र का, छात्रस्य, दो बालकों का, बालकयो, अनेक मनुष्यों का, मनुष्या नाम हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति एक छात्रों में, छात्रे, दो बालकों में, बालकयों, अनेक मनुष्यों में, मनुष्येषु। और उसके प्रकार संबोधन में हे छात्र, एक छात्र, दो बालकों, हे दो बालकों, हे बालकों और अनेक मनुष्यों के लिए, हे मनुष्यों। इसी प्रकार से सारे शब्द का हमको इसी तरीके से रूप बनाने हैं। उसके बाद है पुरुष तालिका है। पुरुष तालिका जैसे हमको पता ही है, पुरुष तालिका पुल्लिंग शब्द में क्या होता है? पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग और नपुंसक, प्रथम पुरुष होता है पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, हमारे 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष अन्य के लिए प्रयोग करते हैं, जो दूसरा होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। और मध्यम पुरुष जो सुनने वाला श्रोता होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, और उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो जो अन्य हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, तो अन्य हैं, तो अन्य में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तालिका दिया हुआ है। स पुल्लिंग शब्द में स, त, ते होता है। स मतलब वह, त मतलब वे दोनों और ते मतलब वे सब। स्त्रीलिंग में वही स का सा हो जाता है, सा ते ता हो जाता है। सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, ता मतलब वे सब। नपुंसक लिंग में तत् ते तानी हो जाता है। वही नपुंसक में लिंग हमारे 3 होते हैं ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो तत् तानी, तत् यानी वह, ते मतलब वे दोनों और तानी मतलब वे सब। जैसे मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कौन है? श्रोता, तो श्रोता को तुम बोलते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। उत्तम पुरुष बोलने वाला अहम, आवाम, वयम हो जाता है। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष में प्रेजेंट टेंस मतलब लट लकार में ती का प्रयोग होता है, और द्विवचन में तह का प्रयोग होता है, और बहुवचन में अंति का प्रयोग हो जाता है। और प्रथम पुरुष और कौन होता है? जैसे अन्य पुरुष मतलब अन्य पुरुष, जैसे बालक बोल रहे हैं, छात्र बोल रहे हैं, तो ये सब भी प्रथम पुरुष होता है। तो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष में सी लगता है, थ लगता है, ये और थ लगता है, सी थ थ, है ना। तो यहाँ पर किसका बता रही हूँ मैं? लट लकार का बता रही हूँ, लट लकार वर्तमान काल का। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। अहम का आमी लग जाएगा, आवाम का आवा लग जाएगा, वयम का आमा लग जाएगा। अन्य पुरुष में बाकी दूसरे लकार में अलग अलग लगता है। मैंने यहाँ पर किसका बताया? लट लकार का बताया। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हमको करना है। तो जैसे हमको सेंटेंस बनाने हैं, है ना, तो हमको किसका प्रयोग करना है? कारक और कारक विभक्ति के अनुसार से जैसे हम प्रयोग करेंगे, तो हम कैसे प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर दिया हुआ है ती, ता, अंति। ती को हम एक वचन में ती लगाएंगे, द्विवचन में ता लगाएंगे और बहुवचन में अंति लगाएंगे। तो यहाँ पर दिया है राम जाता है। कितने राम जा रहा है? एक राम। तो राम का एक वचन क्या होगा? प्रथमा में रामा हो जाएगा, रामा। एक वचन है तो ती लग जाएगा, तो रामा गच्छति।
दो बालक जाते हैं, दो बालक, दो बालक तो बालको हो गया, बालको हो जाएगा ना, बालको। और यहाँ पर द्विवचन में ता लग जाता है तो गच्छता हो गया। मनुष्य जाते हैं, मनुष्य जाते हैं मतलब बहुत सारे मनुष्य हैं लगा है, तो बहुत सारे मनुष्य जा रहे हैं, तो मनुष्य का क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। रामा रामो रामा हो जाता है, वैसे मनुष्य मनुष्यो मनुष्या, तो बहुत सारे के लिए मनुष्या हो जाएगा। और मनुष्या बहुवचन है तो यहाँ पर लग जाएगा अंति। उसी प्रकार से देखें पश्यति पश्यतः पश्यन्ति के साथ देखते हैं, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किए हैं। तो कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति में कर्म को होता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जैसे कोई भी चीज़ को लेते हैं, राम का लेते हैं तो रामम रामो रामान हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से ये द्वितीय विभक्ति में ऐसे हो गया, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो यहाँ पर वह घोड़ा देखता है, वह घोड़ा को देखता है ना, तो को छुपा हुआ है वहाँ पर। तो वह का क्या होगा, अभी बताई हूँ, वहाँ पर क्या होता है, वह का स होता है, तो स हो गया। और घोड़ा को तो अश्वम हो गया, और सह के साथ ती लगेगा क्योंकि वह एक वचन है सह, जैसे यहाँ पर एक वचन है सह, तो यहाँ सह के साथ ती लगता है तो यहाँ पर ती लगेगा। तो यहाँ पर देखो, तो स अश्वम पश्यति, पश्यनि देखना, वह दो हाथी को देखता है, वह स का वह का स हो गया। और द्विवचन में क्या हुआ, गजो हो गया, है ना। गजह गजो गजा गजम गजो गजान होता है, तो गजो हो गया। तो गजो पश्यति, वह वृक्षों को देखता है, स वृक्षान पश्यति, वृक्षान हो जाएगा। तो ये क्योंकि बहुवचन वृक्षों को, तो ये बहुवचन है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, वृक्षान होता है, वृक्षान। और स के साथ है तो पश्यति हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ स एक वचन है इसलिए इससे इसका क्रिया के साथ, क्रिया जो है कर्ता के साथ ही लगेगा, ये कर्ता है। अब तृतीय विभक्ति क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से जो है साथ में चलने वाला, से साथ में लेकर जो चलते हैं वो से तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वह डंडे से मारता है, वह डंडे से मारता है, एक डंडे से मार रहा है, तो स डंडा को दंड बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दंडेन। और मारियति, जैसे कैसे लिए दंडेन को, हम कारक विभक्ति के हिसाब से लिए। यहाँ पर तृतीया में देखो, छात्रेन छात्राभ्याम छात्रई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दंड का क्या हो जाएगा, दंडेन हो गया। तो इसी प्रकार से हमको प्रयोग करना है। तो चलिए हम देखते हैं। उसके बाद तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे थे, वह डंडे से मारता है, स दंडे मारियति, स के साथ ती लगता है तो मारियति मारना का मारियति हो जाता है। वह दो लाठियों से मारता है, स लगुडाभ्याम, लगुडा मतलब लाठी होता है, लगुडाभ्याम मारियति, वे हाथों से मारते हैं, वे हाथों से, वे बहुवचन है, ते हो जाएगा, स तो ते होता है तो वे का क्या होगा, वे सब, तो वे सब मतलब ते हो गया, ते हाथों से मतलब बहुत सारे हाथों से मार रहे हैं, बहुत सारे लोग मार रहे हैं तो बहुत सारे हाथों से मार रहे हैं, तो वहाँ पर हस्तई हो गया और मारियंती हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ते है इसलिए मारियंती हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन है ते, तो यहाँ अंति लग जाएगा। उसी प्रकार देख चतुर्थी विभक्ति के लिए, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, को के लिए, तो को के लिए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए, वह भिखारी को देता है, भिखारी को मतलब सन दे रहा है, तो स याचकाय यच्छति हो जाएगा, यच्छति मतलब होता है देना, यच्छ मतलब देना, तो स के साथ यच्छति हो जाएगा। उसी प्रकार वह दो छात्रों को देता है, स छात्राभ्याम यच्छति, स विवाह विद्यालयों को देता है, विद्यालयों को मतलब बहुवचन है, विद्यालयों को बहुत सारे विद्यालयों को दे रहा है, तो स विद्यालयभ्य यच्छति, स के साथ ती लगता है तो यह यच्छति हो गया। उसी प्रकार से देखते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति मतलब अपादान से, गिरने के अर्थ में, अलग होने के, पृथक होने के अर्थ में हमको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वह वृक्ष से गिरता है, तो यहाँ पर जैसे नर का नराद, नराभ्याम, नरेभ्या हुआ था ना, तो उसी प्रकार यहाँ वृक्ष का वृक्षात हो जाएगा, वृक्ष से, तो एक वृक्ष से गिर रहा है
तो वृक्षात पतति हो गया, वह 2 घोड़ों से गिरता है, 2 घोड़ों से स अश्वाभ्याम पतति, वह अनेक पर्वतों से गिरता है, अनेक पर्वते, पर्वतेभ्यः हो गया, अनेक पर्वत मतलब बहुत सारे पर्वत, तो यहाँ पर पर्वतेभ्यः स पर्वतेभ्यः पतति। उसी प्रकार है षष्ठी विभक्ति, वह राजा का पुत्र है, वह राजा का पुत्र है, स नृप यानी राजा का पुत्र। षष्ठी विभक्ति में काके की रारेरी का प्रयोग होता है ना, संबंध काके की रारेरी है ना। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में एक राजा, राजा का पुत्र मतलब एक वचन है, तो नृपस्य पुत्र अस्ति हो जाएगा। वे 2 पुत्रों के माता पिता हैं, वे दो एक साथ है ना, तो वे 2 का त हो गया। पुत्रों के मतलब पुत्रयो, 2 पुत्रों के, तो पुत्रयो पितरो स्तः, पितरो मतलब माता पिता को पितरो बोलते हैं, तो 2 त हैं, तो यहाँ पर स्तः हो गया। वे देवों के पुत्र हैं, वे तो ते हो गया, फिर देवों के 2 देवानाम हो गया, देवों के मतलब बहुत सारे देवों के देवानाम। पुत्राम संति, पुत्र हैं, पुत्र, ठीक है। उसके बाद उस सप्तमी विभक्ति, वह मेज पर स्थित है, स पटले तिष्ठति, मेज पर मतलब सप्तमी, सप्तमी का प्रयोग में पेपर के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वह मेज पर स्थित है, स पटले तिष्ठति, वे 2 लोकों में स्थित है, 2 लोकों में, 2 द्विवचन हुआ तो लोक्यो हो गया, त वे 2 लोकों में स्थित है, त लोक्यो तिष्ठता। वे पैरों पर खड़े हैं, ते पादेसु पैरों पर, यानी बहुत सारे पैरों पर है ना, वे मतलब ते बहु पादेसु तिष्ठन्ति हो जाएगा। ये द्विवचन है तो त लग गया, स है तो तिष्ठति लग गया। उसी प्रकार से संबोधन, हे छात्र देखो, तो हे छात्र पश्य, देखो, ये हे 2 बालकों देखो, हे बालकों पश्यतम, और यहाँ पर जो है वह लोट लकार का प्रयोग हुआ है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हे मनुष्य देखो, हे मनुष्या पश्यत, तो इस प्रकार से बनेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। निम्न के रूप बताओ। अब हमको इतना पढ़े हैं उसमें से हमको समझ के उसके रूप लिखना है। जैसे देव का षष्ठी एक वचन लिखेंगे, तो षष्ठी एक वचन क्या होगा, देवस्य हो जाएगा। एक वचन बोल रहा है ना, देवस्य देवियो, देवा नाम होता है तो देवस्य हो गया। बालक सप्तमी द्विवचन, बालक बालके, सप्तमी क्या होता है, बालके बालकयो, बालकेसु होता है तो द्विवचन क्या होगा, बालकयो हो जाएगा। नृप, नृप का तृतीया द्विवचन, तृतीया क्या होता है, नृपेन नृपाभ्याम, नृपई हो जाएगा तो तृतीया द्विवचन तो नृपाभ्याम हो जाएगा। राम का चतुर्थी बहुवचन लिखना है तो रामाय रामाभ्याम रामई हो, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य होता चतुर्थी, ठीक है। तो रामाय बहुवचन लिखना है तो रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामेभ्य होगा बहुवचन। छात्र का द्वितीया द्विवचन लिखना है, द्वितीया, छात्र का द्वितीया लिखना है तो छात्रम छात्रो छात्रान होता है तो छात्रो हो जाएगा, द्विवचन बोल रहे हैं तो बीच वाला तो छात्रो हो जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं, निम्नलिखित शब्द रूपों में विभक्ति तथा वचन बताओ। विभक्ति और वचन बताना है। मनुष्य नाम, मनुष्य नाम कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है, तो मनुष्य नाम षष्ठी में आता है ना, मनुष्य नाम मनुष्यस्य मनुष्यो मनुष्या नाम षष्ठी में आता है तो षष्ठी विभक्ति, विभक्ति क्या आएगा बहु, और वचन क्या आएगा बहुवचन, और विभक्ति आएगा षष्ठी। बालकई है, बालकई है कहाँ आता है, बालकई तो बालकई तृतीया में आता है, तृतीया बहुवचन में आता है, ठीक है। बालकेन बालकाभ्याम बालकई है तो तृतीया आ जाएगा विभक्ति और वचन आ जाएगा बहुवचन। बालाय चतुर्थी एक वचन में आता है, बालाय तो यहाँ पर चतुर्थी हो जाएगा और वचन हो जाएगा एक वचन। देवेशु, देवेशु सप्तमी बहुवचन आता है तो सप्तमी, यहाँ पर विभक्ति हो जाएगा सप्तमी और वचन हो जाएगा बहुवचन। छात्रेभ्य, छात्रेभ्य 2 जगह आएगा तो 2 जगह कहाँ कहाँ आता है, चतुर्थी और पंचमी में आता है ना, तो चतुर्थी और पंचमी लिख देंगे और विभक्ति लिख देंगे चतुर्थी और पंचमी, और वचन लिखेंगे बहुवचन। अश्वयो, अश्वयो भी 2 जगह आता है, ये कहाँ कहाँ आता है अश्वयो,
षष्ठी और सप्तमी में, है ना, द्विवचन में आता है, तो षष्ठी सप्तमी विभक्ति और वचन लिखेंगे द्विवचन। तो इस तरीके से हम, अगर हमको एक शब्द रूप याद रहेगा, किसी एक का हम शब्द रूप याद कर लेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द का, तो हम इस तरीके से पूरे शब्द रूपों को बना सकते हैं और आसानी से हम इसको कर सकते हैं, और हम सेंटेंस भी आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।